तो कैसे हो आप लोग। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल के बाहर बहुत भीड़ दिखाई जाती है। वहाँ पे वो लोग नोटिस पढ़ रहे होते हैं। उस नोटिस में लिखा होता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड है उसने डिसाइड किया है तो स्कूल की जो रिसोर्स है उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए स्कूल ने यह डिसाइड किया है कि जिस क्लास में भी 7 से भी कम स्टूडेंट होंगे उसको आज ही बंद किया जाएगा। फिर जैंग तेंग बोलते हैं क्या पूरे स्कूल में सिर्फ हमारी क्लास है जिसमें कि 7 से कम स्टूडेंट है। फिर लिंग सिंह बोलते कि हाँ ये बिल्कुल हमारी क्लास को ही टारगेट कर रहे हैं, यानी कि क्लास डी को ही टारगेट कर रहे हैं। फिर निंग फैंग उस नोटिस को पकड़कर फाड़ देता है और बोलता है ये बकवास है, और जूवी को बोलता है कि हम चूफैंग को भी मिला ले, तब भी हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट होंगे, लगता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट की कमी है। फिर जूही बोलती है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसने सोचा होगा कि कोई भी हमारे क्लास में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सोच समझकर ये जो नोटिस है ये बनाया है। फिर निंग फैंग उसके टुकड़े टुकड़े करता है और फेंक देता है और बोलता है कि मैं चाओ फैंग के घर पे जा रहा हूँ तो तुम जाओ और खुद से पढ़ लो। फिर जो शी फैंग और जो लीजू है वो बोलता है कि टीचर फिर से हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टीचर आप स्कूल के बाद नहीं जा सकते क्या। फिर निंग फैंग बोलता है कि नहीं यार मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे आराम करने का कुछ समय मिलेगा तो मैं चलता हूँ, तुम पढ़ाई करो। फिर जो जूवी है वो जैंगते के पास आती है और बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग रूम में जा रही हूँ, जो मिस्टर निंग फैंग है उसने मुझे नया स्पेल सिखाया है तो मैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो शर्माते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर जो लिंगजिंग है वो भी बोलते हैं कि मुझे भी ट्रेनिंग रूम में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। शीफैंग और जो लीजू है वो बोलता है कि नहीं हमें तो जूवी के साथ जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। जिससे कि लिंगजिंग को आ जाते गुस्सा। वो बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे और अपने गोलम बनाकर उसको घसीटते हुए लेके जाने लगती है। वो बोलती है हमें छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ती। फिर शिनशिप होता है, हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग फैंग आता है और बोलता है कि लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। फिर वो बेल बजाता है, अंदर से एक औरत निकलती है। वो बोलती है कि तुम कौन हो। निंग फैंग बोलता है कि मैं चाओ फैंग का टीचर हूँ और मैं यहाँ पे उससे मिलने के लिए आया हूँ। चाओ फैंग की मदर बोलती है क्या तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, तो चलो उसको जरा देखो तो। फिर निंग फैंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जो चाओ फैंग की मदर है उसको अंदर लाती है और बोलती है कि देखो तुम अपनी आंखों से। निंग फैंग देखता है और बोलता है कि ये क्या है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बॉक्स होता है। फिर चाओ फैंग की मदर उसे बताने लगती है कि 1 महीने पहले जब वो स्कूल से घर आया तो उसने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया और उसने बोलने से भी मना कर दिया। और वो बोलते हैं क्या आपको लगता है कि उसके अंदर आत्मा घुस गई होंगी। निंग फैंग बोलता है कि नहीं मैं सब संभाल लूँगा, बस आप रूम के बाहर चले जाओ। तो मैं उसको कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ, तो उसको रूम के बाहर भेज देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। लेकिन चाओ फैंग की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। निंग फैंग बोलता है क्या मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर वो बॉक्स को उठाता है और पलटने लगता है, लेकिन उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है। फिर और पलटने लगता है और बॉक्स निकलता है और पलटने लगता है और बॉक्स निकलता है और फाइनली जो चाओ फैंग है वो बाहर निकल जाता है। निंग फैंग बोलता है क्या ये कोई मजाक ही क्या, क्योंकि जो चाओ फैंग है उसने अपने चेहरे पर कुछ मास्क लगाया था, या फिर वो सॉक्स भी हो सकता है, यानी कि मोजा भी हो सकता है। फिर निंग फैंग बोलता है कि क्या है यार, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बात करना बड़ा मुश्किल होगा, तो मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा तुमसे बात करने के लिए। फिर जो निंग फैंग है वो उस पर अपनी ऑल सीइंग आइज का इस्तेमाल करता है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि जो चाओ फैंग है उसकी ताकत स्पीड मैजिक में है और उसको उड़ने के रिलेटेड टॉपिक पसंद है। और एक बार उसने उड़ने की ट्राई की थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण जब भी वो भागता है तब तक वो लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण वो उड़ने में महारत होने का जो आखिरी पड़ाव है वो पार नहीं कर पा रहा है। फिर निंग फैंग बोलता है कि तुम्हारे दीवार पे लगे हुए जो पोस्टर है उनको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि तुम उड़ने में फैसिनेट हो, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और उसकी दीवार पे देखता है, वहाँ पे एक ईगल का फोटो होता है। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन वो देखता है कि जो चाओ फैंग है वो वापस से बॉक्स में घुसने लगता है, लेकिन इस बार जो निंग फैंग है उसके चेहरे पर लगा हुआ जो कपड़ा है वो निकाल लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। फिर जो चाओ फैंग है वो बोलता है कि मिस्टर लिंग फैंग मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं बिना काम का हूँ और मैं यहाँ तक के बिना लड़खड़ाए भाग भी नहीं सकता, तो आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो और चले जाओ।
फिर जो निंग फेंग है वो बोलता है कि अबे यार इसका क्या करूँ, और उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम स्कूल में वापस आओगे या फिर नहीं। जो चाओ फेंग है वो बोलते कि नहीं, कभी नहीं, चाहे आप मुझे मारो बेचो कुछ भी करो या फिर इस खिड़की के बाहर भी क्यों ना फेंक दो, मैं कभी जो स्कूल है उसमें वापस नहीं आऊँगा। फिर जो निंग फेंग है उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं तुम्हें बाहर फेंकने वाला हूँ। जो चाओ फेंग है वो बोलता है क्या सही में फेंकोगे, एक मिनट सर जी, हम इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं, तो चलो हम बैठकर बातें करते हैं। लेकिन जो निंग फेंग है वो बोलता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और उसको बाहर फेंक देता है। फिर चाओ फेंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन साथ में जो निंग फेंग है वो भी उसके साथ स्पाइडरमैन जैसा चलने लगता है। फिर जो चाओ फेंग है वो बोलता है कि गया अब भी गया और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जो निंग फेंग है वो बोलता है कि तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चाओ फेंग देखता है कि वो जो है ना वो हवा में लटका हुआ है। फिर निंग फेंग वहाँ से नीचे कूदता है। फिर निंग फेंग नीचे उतरकर बोलता है कि चाओ फेंग तुम फ्लाइंग स्किल को मास्टर करने के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही पड़ाव था जो कि तुमको पार करना था। फिर जो चाओ फेंग है वो बोलता है इसलिए आपने मुझे उस खिड़की के बाहर फेंका। फिर निंग फेंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम भागकर यहाँ वहाँ ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हें उड़ने को मास्टर करना पड़ेगा, यानी कि फ्लाइंग स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।